प्री बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में आपका जो 2 सितंबर के दिन साइंस का पेपर होने वाला है वो फुल सॉल्यूशन के साथ हम पढ़ेंगे। तो आज का आपका पेपर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी कि 2 सितंबर का जो आपका पेपर है वो हम पढ़ेंगे। तो देख लीजिए किस तरह के प्रश्न है। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न में आपको द्रव धातु का नाम क्या है? तो जो द्रव धातु है क्या है? पारा है। दूसरा है बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक कितना है? तो जो बर्फ का गलनांक होता है इसका आंसर आपका रहेगा 7 नंबर वाला 273.15 कैलोरी। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्राकृतिक है? तो प्राकृतिक कौन सी सामग्री है आपकी? इसमें जो प्राकृतिक है वो निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति है? तो किसकी प्रकृति है? आ नंबर यानी कि बर्फ और 7 नंबर वाला मृदा, दोनों की। तो यहाँ पे मैं आ और सा दोनों पे टिक कर रही हूँ, ये दोनों हैं आपके, तो आपको आ नंबर करके लिख देना है। आपको यहाँ पे दा नंबर करके आप डाल दीजिएगा, आ और सा दोनों, इस तरह से आप लिख दीजिए। अगला है आपका यहाँ से ये वाला आपका निशान है, यहाँ पे गलती से मैंने लगा दिया है जल्दी में, तो यहाँ से आपको ये वाला आपका सही रहेगा, आ नंबर वाला। यहाँ पे जल्दी आपको बता रही हूँ इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई। अगला है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, तो जो लाइसोसोम है वो किससे उत्पन्न होते हैं? गोल्जी उपकरण से ये उत्पन्न होते हैं, तो बा नंबर वाला सही। अगला है तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो जो तंत्रिका ऊतक है वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कंडराओं में ये नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है पदार्थ की डेढ़ अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसका आंसर रहेगा आपका अनेक। वैसे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन उससे भी और 2 अवस्थाएं होती है, तो इसलिए यहाँ पे अनेक लिखा है। अगला है विलयन एक डेढ़ मिश्रण है, तो विलयन कैसा है? समांगी मिश्रण है। अगला है कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा ग्रह डेढ़ को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है हमारे शरीर में गति के लिए डेढ़ उत्तरदायी है, तो कौन है? पेशियां। अगला है नारियल का छिलका डेढ़ बना होता है, तो ये एस्केरेनोकाइमा का बना होता है। ये आपका यहाँ से रा है। अगला है न्यूटन का डेढ़ नियम जड़त्व पर आधारित है, कौन सा नियम है? गति का प्रथम नियम, यानी कि गति का पहला नियम, गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है सत्य सत्य चुनिए। पहला है बल एक अदिश राशि है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो असत्य रहेगा। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण का नियम गैलीलियो ने दिया था, तो जो आपका यहाँ पे तीसरा है वो तीसरा भी आपका सत्य रहेगा। चौथा है गतिमान वस्तु का वेग कभी शून्य नहीं हो सकता, ये भी आपका सत्य है। और उपास्थि संयोजी ऊतक का प्रकार है, सत्य है। और जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, तो ये भी सत्य है। यहाँ से अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। दूसरा है द्रव्य का गैस में परिवर्तन, तो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। तीसरा है मोमबत्ती का जलना, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। चौथी जोड़ी है रेखित पेशी, तो इसकी जोड़ी रहेगी ऐच्छिक पेशी। पांचवी जोड़ी है दूरी मापक यंत्र,
तो दूरी मापक यंत्र का आएगा ओडोमीटर और बल का ईसाई मात्रक न्यूटन। तो ये हो गई जोड़ियां। जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे सभी प्रश्न बता रही हूँ, भरोसा रखिएगा, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा, बस अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ से है आपका अगला जो प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो 100 डिग्री तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तन करके लिखिए। तो आपका यहाँ पे रहेगा 373.15 केल्विन। और एक ही प्रकार के कणों में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। अगला गुणसूत्र बने होते हैं, तो ये डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला है द्रव संयोजी ऊतक का नाम लिखिए। तो इसका रहेगा रक्त। अगला है एक समान गति किसे कहते हैं? तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे एक समान गति कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो आकर्षण बल जो द्रव्य, तो मैं यहाँ पे पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये यहाँ पे मैंने भर दिया है, एक बार पढ़ के बता देती हूँ। तो आकर्षण बल है जो दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। छठे प्रश्न, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ से प्रश्नों का जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम आंसर पढ़ेंगे सभी के। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, प्रश्नों का आंसर बताऊंगी मैं आपको। बल को परिभाषित कीजिए। 8वां एक समान गति की परिभाषा लिखिए। 9वां अदिश राशि को परिभाषा लिखिए, उदाहरण भी दीजिए। 10वां जड़त्व की परिभाषा लिखिए। 11वां किसी वस्तु के घनत्व से आप क्या समझते हैं? परिभाषा लिखिए। 12वें में माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए और 13वें में जाइलम ऊतक के कार्य। 14वें में रक्त के 2 कार्य लिखिए। 15वें में भौतिक परिवर्तन की परिभाषा उदाहरण सहित। 16वें में तत्व किसे कहते हैं? और 17वें में संतृप्त विलयन की परिभाषा दीजिए। और 18वें में चाल और वेग में 3 अंतर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये यहाँ से आपका दूरी और विस्थापन में अंतर, और पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, और आपको यहाँ पे समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर करना है। और किन्हीं 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए एवं उनके कार्य लिखिए। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो चलिए आंसरों को समझ लेते हैं। तो ये आपके यहाँ से 6 से 23 तक प्रश्नों के आंसर हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। उदाहरण है ठोस का लकड़ी, पत्थर, बर्फ। द्रव पानी, दूध, तेल। और गैस है हवा, ऑक्सीजन, भाप। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बल को परिभाषित कीजिए। और संतुलित बल किसे कहते हैं? और 8वें में एक समान गति की परिभाषा लिखनी है और असमान गति की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे अथवा सहित आपको पूरे प्रश्न के आंसर बताए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। 9वां अदिश राशि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सदिश राशि की परिभाषा उदाहरण सहित, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है। 10वें में जड़त्व की परिभाषा, तो जो 2 सितंबर का आपका पेपर है वही मैं आपको बता रही हूँ, कंप्लीट अच्छे से करिएगा। यदि वास्तव में अच्छा अंक लाना है तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप करें। 12वें में माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखने हैं। कैल्शियम आयन का भंडारण और नियमन। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर कैल्शियम आयनों के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया है। और रिक्तिका के 2 कार्य लिखने हैं। 13वें में जाइलम ऊतक के कार्य बताने हैं। फ्लोएम ऊतक के कार्य बताने हैं आपको। और रक्त के 2 कार्य, तो कंप्लीट अच्छे से करिए।
यहाँ से आपको ऊतक की परिभाषा और भौतिक परिवर्तन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा और तत्व किसे कहते हैं, मिश्रण की परिभाषा और संतृप्त विलयन की परिभाषा बतानी है आपको। यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से करिए। चाल और वेग में अंतर, यहाँ से दूरी और विस्थापन में अंतर और ठोस द्रव गैस में अंतर बताना है। और ये यहाँ से पदार्थ के कणों की विशेषता लिखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, ये आपका समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर और विलयन, ये यहाँ से। तो कंप्लीट अच्छे से करिए पूरे प्रश्नों को। यहाँ से कोशिका अंगों के नाम और कार्य, कोशिका विभाजन के प्रकार और ये अथवा। तो जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करिए और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।